जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। चलिए साथियों बताइए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन डी कीजिएगा, जयपुर। ये आपके गंगा के तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 44। ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। बताइए साथियों कि 1757 में प्लासी का जो है ना प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था साथियों। तो याद रखेंगे प्लासी का जो युद्ध था ये 1757 में हुआ था और ये लड़ा गया था कहाँ पर, तो आप बता देंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को जो है ना मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ना यहाँ पे प्रदान करता है। बताइए। तो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है ना प्रदान करता है। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा है, तो ये हो जाएंगे आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 86वें संविधान संशोधन के तहत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जो है ना साथियों संबंधित है। बताइए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट के खेल से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि टेबल टेनिस निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बताइए साथियों कि टेबल टेनिस निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। तो साथियों ये राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे आपके चीन के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चीन के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है साथियों किसने किया था, तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति थी साथियों ये किस देश से ली गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी कीजिएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोहों को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। बताइए साथियों कि 1857 के विद्रोहों को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो साथियों ये नाम दिए गए थे आपके किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बीडी सावरकर के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था साथियों। तो इसको कहे हुए थे कौन, आप सभी लोग बता देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ना आप लोग का सी हो जाएंगे,
बेलेटानचिरोल बोले थे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास था साथियों, ये कब किए गए थे। तो यह प्रयास आपके 1908 को किए गए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है 1908 को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोगों का कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बताइए कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे आपके मैडम ब्लॉस्की, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मैडम ब्लॉस्की थे। आप लोग जो है याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो साथियों ये कौन सा अनुच्छेद के तहत किए हैं, तो आप लोग बता देंगे साथियों, ये किए हुए हैं आपके अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। साथियों अभी तक आज जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं ना, तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद कौन से कहते हैं, तो अनुच्छेद 63 बोलता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर चर्चा मुख्य आकर्षणों में एक थी। तो साथियों ये किए गए थे आपके 1893, ठीक, सॉरी 1893 में, ऑप्शन सी सही जवाब है 1893, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 1906 को हुए थे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 1906 को, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है साथियों। तो ये हो जाएंगे मिजोरम, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मिजोरम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट जो है ना कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर जो है कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो इन पर हस्ताक्षर आपके 1932 को किए गए थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था। बताइए साथियों कि शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाए गए थे आपके महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश अलाई दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों ये बनवाए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। बताइए कि कुतुब मीनार का नाम जो है सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो ये रखे गए थे आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ऑप्शन सी सही जवाब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है साथियों। तो नीति आयोग जो है ना ये आपके संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। बताइए तो अर्थशास्त्र पुस्तक को साथियों लिखे गए हैं किसके द्वारा। तो कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखे गए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे जो है ना इस्तीफा देना पड़ता है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्तावित होने पर जो है ना किसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद को साथियों देना पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट कौन था,
इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा, आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना। बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 93 में बताई गई है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए, तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछा है साथियों, तो ये आपके सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ऑप्शन ए कर दीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम बताइए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम क्या हो जाएंगे। तो साथियों अरुणा सिन्हा हो जाएंगे। अरुणिमा सिन्हा है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। तो पहली बार इनको वायसराय की उपाधि दिए गए थे आपके 1858 को। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्ति किया था। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्ति किया था साथियों। तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अधिनियम मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अधिनियम मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। बताइए, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। तो ये 1978 को हटाए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 1978। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है साथियों ये 182 मीटर है। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 182 मीटर। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों ये चीन के साथ किए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके जो है यहाँ पे 70 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।